राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, हमारी संतान जो हमसे उत्पन्न होगी, क्या वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर मिलेगा या माता पिता के कर्मों के अनुसार? अगर माता पिता के कर्मों के अनुसार उत्पन्न होगी तो क्या सावधानी रखें? कृपया मार्गदर्शन करें। वो तो आएगा अपने ही कर्मों से, पर उसमें दुख और सुख का अनुभव तुम्हारे कर्म उसमें सम्मिलित होंगे। अगर आपने पूर्व में जो जीव पुत्र रूप में आ रहा है उसके साथ अभद्र कर्म किए हैं, तो आकर के जीवन भर आपको जलाएगा, आपको दुख देगा। और आपने भद्र माने मंगलमय कर्म किए हैं, तो जीव पुत्र बन के आएगा, तुम्हें सुख प्रदान करेगा। अब यदि इस समय भजन कर लो भगवान का, तो तुम उसके भी भाग्य को बदल सकते हो और अपने भी भाग्य को बदल सकते हो। ये भजन ही एक ऐसा कर्म है जो सब सुधार देता है। मार्कंडेय ऋषि के पिता महाराज मृकंड ने देखा, बहुत ज्योतिषाचार्य थे, कि 5 वर्ष में मेरे पुत्र की आयु खत्म है, मर जाएगा। बड़ी चिंता हुई कि जीवन भर भजन करते रहे, तपस्या की। पहले प्राय हम सब ऋषियों की ही संतान हैं, रहते गृहस्थ में थे, पर पूर्ण ऋषि तपस्वी मुनियों की तरह हम सब ऋषियों की संतान है। जब गोत्र पूछा जाए तो देखो, नहीं बोलते भरद्वाज गोत्र, याज्ञवल्क्य, गार, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। हाँ, तो उन्होंने लगा कि कैसे क्या कर सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद ये बालक जीवित बना रहे। अब पिता का कर्म शुरू हो रहा है। पूर्व संयोग इतने ही वर्ष का था, अब उनका नया कर्म काम कर रहा है। उन्होंने विचार किया, भगवान के भक्तों और संतों में विशेष सामर्थ्य है। यदि संतों को साष्टांग दंडवत करे और संतों का आशीर्वाद मिले, तो मैं इसे मृत्यु से भी बचा सकता हूं। उनको पता था, उनकी श्रद्धा थी, उनकी भावना थी। तो प्रायः पवित्र नदियों के किनारे ही ऋषियों के आश्रम होते थे, तो गंगा जी के समीप ही, हाँ, तो घाट में खड़ा कर देते। जो भी संत दिखाई देते, वैष्णव तिलक या शैव तिलक, वो सबको आदेश कर, छोटा सा बालक 2 वर्ष 3, साष्टांग प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो। उनकी सेवा यही थी, प्रसाद पाओ और जाके घाट में खड़े हो, जो भी संत दिखाई दे साष्टांग प्रणाम करो। एक दिन प्रच्छन्न वेश से, गुप्त रूप से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी, अब आपको क्या पता कौन महात्मा किस कोटि का किस भेष में तुम्हारे पास बैठा है, या तुम्हारे संग वार्तालाप कर रहा है, या तुम्हें कभी मिल सकता है, हमारी दृष्टि नहीं है ना। और वो दिव्य महापुरुष थे, और वो देखा करते थे। जो साष्टांग प्रणाम किया तो चारों संत वेश में थे, उनका चिरंजीवी भव, बस वो आ गए। कहा, महाराज मेरी दृष्टि अचूक है, आप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ब्रह्म कुमार है ना, प्रच्छन्न वेश से आप घूम रहे हैं, ये तो अभागी है, 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव, तो आपके वचन मिथ्या या इसका भाग्य मिथ्या? इसी इसी बात में बैठे थे कि कोई ना कोई महापुरुष जब फंसेगा तो ये भाग्य को मिटा सकता है, साधारण थोड़ी मिटा पाता है, महापुरुष ही मिटा पाता है, उसमें सामर्थ्य होती है। तो उनका ठीक है, चिरंजीवी तो रहेगा ही। तुम्हारी ज्योतिष से तुमको पता है किस मिनट में किस सेकंड में मृत्यु होगी। उस दिन प्रातः से लेकर के और मृत्यु समय तक भगवान शिव के मंदिर में शिव का आलिंगन करके इसे बैठा देना, बस फिर और हम देख लेंगे। ऐसा ही किया। चारों ब्रह्म कुमार दरवाजे पे खड़े हो गए। तो ऐसे पुरुषों के पास यमदूत नहीं आते, साक्षात धर्मराज आते हैं। धर्मराज ने देखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनका इस जीव का समय हो रहा है, आप आदेश करें तो मैं इसे ले जाऊं। बोले, मैंने तो चिरंजीवी भव कहा है। बोले, ब्रह्मा के आप पुत्र हैं, ब्रह्मा के द्वारा ही विधान किया जाता है। तो इतनी वार्ता हो ही रही थी कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। और उनका कि कुछ बदलना नहीं है, 5 वर्ष की आयु ना, हाँ 5 वर्ष ही रहे, मेरी आयु के 5 वर्ष रहे। भगवान ब्रह्मा जी एक सुई लेकर के ऐसे कमल में छेद देते, आका 1 वर्ष हो जाता है।
वो क्रम जब समय का नहीं, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन, देवताओं के दिन रात, ब्रह्मा जी का दिव्य 100 वर्ष का जो आयु का विवरण है ना, उसको जब पढ़ो तो होश खराब हो जाएगी। एक दिन में 74 मनु बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं एक दिन में। और भगवान का समय, वो जो ब्रह्मा जी का समय, निमेष, पलक झपकना, इतना। इतने में ब्रह्मा की पूरी आयु हो गई। 5 वर्ष उनके, आज तक मार्कंडेय जी जीवित है। उनको चिरंजीवी ऋषि कहा गया है मार्कंडेय जी का। अगर पिता भगवान का भजन करे तो अपने भाग्य और पुत्र के भी भाग्य को बदल कर जैसा चाहे वैसा कर सकता है। भावी मेट सके त्रिपुरारी। राधे राधे दोस्तों। महाराज प्रेमानंद जी ने कितने अच्छे शब्दों में हमें ये समझाया है कि जो हमारी संतान है वो हमारे भाग्य से या हमारी पत्नी के भाग्य से या खुद के भाग्य से। दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं अगर आपके लड़का नहीं हुआ तो आपके अंदर कमी है, यानी किसी महिला के अंदर ही कमी है, इस वजह से लड़का नहीं हो रहा है। दोस्तों बहुत सारी समाज में ऐसी अफवाहें हैं जो फैलती रहती हैं, लेकिन महाराज प्रेमानंद जी के आने से, उनके वचन सुनने से, प्रवचन सुनने से, सत्संग सुनने से आजकल जनरेशन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या घर में किसी को ऐसा संदेह है कि अगर उसकी संतान नहीं हो रही है या हो गई है, उस पे लड़की है या लड़का नहीं हो रहा है, तो वो उसके पत्नी की कमी या किसी की ऐसा संदेह लगता है, उन लोगों तो ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा इससे। उनकी